आप सभी विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल रामजीलाल क्लासेस में स्वागत है। हम लगातार जो वीडियो चल रहे थे, जो टॉपिक चल रहा था, वो गॉस थ्योरम चल रहा था। गॉस की प्रमेय से कई एप्लीकेशन हम पढ़ रहे थे। आप लोग बोर हो गए होंगे गॉस प्रमेय पढ़ते पढ़ते, बहुत कहाँ तक सर डेली गॉस प्रमेय वही 5 बराबर क्यू पाई सल नॉट। तो आज ये लास्ट वीडियो है गॉस की प्रमेय का एप्लीकेशन का, अंतिम वीडियो है। ये टॉपिक आपका समाप्त हो जाएगा। इस टॉपिक से कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज का जो वीडियो हम आपके लिए बना रहे हैं उसकी कंडीशन क्या है जरा समझिए। ये इस टॉपिक का लास्ट वीडियो है। इसमें 2 क्वेश्चन आपको कराने हैं। इसमें दोनों क्वेश्चन की कंडीशन क्या रहेगी, एक चालक प्लेट होगी जो परिमित मोटाई की होगी, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, क्योंकि पिछले वीडियो में आप पढ़ के आए थे कि किसी गोली कोष के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो पृष्ठ के बाहर था, पृष्ठ पर था, लेकिन पृष्ठ के अंदर शून्य हो गया था। कारण क्या रहा था, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं निकल रही थी, अंदर का जो चार्ज था वो 0 था। और गॉस की प्रमेय वहां लगती है जहां बंद पृष्ठ के अंदर आवेश हो। आप लोग अगर गॉस प्रमेय थक चुके हैं तो आप एक बार बस लास्ट वीडियो गॉस प्रमेय पढ़ लीजिएगा, इसके बाद ये टॉपिक समाप्त हो रहा है। तो आज हम पढ़ेंगे परिमित मोटाई की चालक प्लेट के अंदर विद्युत क्षेत्र। और जो दूसरा हमारा क्वेश्चन रहेगा वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस लिए इंपॉर्टेंट समझिए, उस टॉपिक का, उस क्वेश्चन का इस चैप्टर में तो यूज नॉर्मली है, बोर्ड एग्जाम में कम पूछा जाता है, लेकिन उसके न्यूमेरिकल आते हैं, न्यूमेरिकल से बनते हैं। इसके अलावा जो आप अगला चैप्टर पढ़ने जाएंगे, जो अगला चैप्टर आपका आने वाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का दूसरा चैप्टर वैद्युत विभव धारिता, उस चैप्टर में जो आज क्वेश्चन आप पढ़ेंगे इस क्वेश्चन का बहुत यूज है। इसलिए इस टॉपिक को, इस वीडियो को बहुत ध्यान से पढ़ना है लास्ट तक, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन वही आपका होगा, इसे लास्ट तक अच्छे समझना है ताकि नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ने के लिए आपका बेस अच्छे से मजबूत हो जाए। तो आइए बात कर रहे हैं। क्वेश्चन है परिमित मोटाई की किसी चालक मोट। परिमित मोटाई समझ सकते हैं कि जिसकी लिमिट में एक मोटाई एक होती है अपरिमित। इनफिनिटी वाली बात कर रहे थे अभी तक हम, अनंत लंबा तार ले रहे थे, अनंत लंबी प्लेट रहे थे। अब की ऐसा कुछ नहीं है, एक परिमित मोटाई की चालक प्लेट है। परिमित मोटाई की चालक प्लेट, और प्लेट कैसी है, चालक है, कंडक्टर है। चालक प्लेट के निकट, इसके पास में के निकट उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहले निकालेंगे कहां, एक परिमित मोटाई की चालक प्लेट की निकट तीव्रता, फिर निकालेंगे 2 प्लेटें चालक लेंगे, दोनों पर समान परिमाण और विपरीत प्रकृति का आवेश होगा, फिर दोनों प्लेटों के बाहर तीव्रता निकालेंगे और उनके बीच में निकालेंगे। तो यहां बात है परिमित मोटाई की चालक प्लेट है। तो जरा देखिए, बनाते हैं प्लेट। यहां पर एक लेते हैं हम प्लेट, और ये प्लेट एक परिमित मोटाई की है। ये आपकी हो गई चालक प्लेट जो परिमित मोटाई की है। और इसको जब हम चार्ज देंगे तो जैसे इसको हम चार्ज करेंगे तो ये एक चालक प्लेट है, कंडक्टर प्लेट है, इसलिए जैसे इसको हम कहीं से आवेश देंगे तो सारा आवेश इसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब जैसे आवेशित करेंगे तो इसके इस साइड पर सारा आवेश फैल जाएगा, धन आवेश, इस प्रकार से। और चालक होने की वजह से, इसके और परिमित मोटाई होने की वजह से इसके इस पृष्ठ पर भी आवेश एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और आप जानते हैं जो अंदर होगा खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य था, ये बात आप पिछले वीडियो में पढ़ करके आए हैं। अगर आप नहीं पढ़ रखा है तो पिछला वीडियो आप देख के आइए, उस वीडियो का लिंक आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है आपकी, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 0, ई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अब यहां हमें निकालना कहां तीव्रता है, तो हमने मान लिया इस प्लेट के निकट एक यहां पर बिंदु ले लिया, इस जगह पर ये मान लो पॉइंट P है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस प्लेट की वजह से निकालनी है। अब
आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इसके दोनों पृष्ठों पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब ये परिमित मोटाई की होने की वजह से और इसका आवेश चालक की वजह से दोनों पृष्ठ पर फैलने की वजह से इस प्लेट के ये वाला जो पृष्ठ होगा ये पृष्ठ एक की भांति बन जाएगा और ये पृष्ठ सेकंड की भांति बन जाएगा। यानी आप ये कह सकते हो ये चालक प्लेट के दो पृष्ठ बन जाएंगे, एक ये सरफेस एक ये सरफेस। इन दोनों सरफेस पर चार्ज की वजह से इस जगह दो विद्युत क्षेत्र बन जाएंगे, एक इस पृष्ठ की वजह से यहाँ विद्युत क्षेत्र। अब देखेंगे धनावेश है तो धनावेश की वजह से जो विद्युत क्षेत्र होता है वो कैसा होता है, पृष्ठ के बाहर बनता है। अगर हम पहला पृष्ठ लेंगे तो इसको E1 फर्स्ट कह देंगे। इस फर्स्ट सरफेस की वजह से विद्युत क्षेत्र E1 बन जाएगा। अब दूसरे सरफेस देखिए आप, इस पर भी आवेश है, इस पर भी धनावेश है और हम पढ़ चुके हैं, ये बात कई बार हमने सीखी है कि अगर किसी पृष्ठ पर या किसी सतह पर धन आवेश होता है तो उसकी वजह से विद्युत क्षेत्र कहाँ बनता है, बाहर की ओर बनता है। तो इस पॉइंट पर सेकेंड सरफेस की वजह से जो विद्युत क्षेत्र बनेगा E2 वो भी, या E सेकेंड हमने कहा तो E सेकेंड वो भी कहाँ बनेगा, बाहर की ओर बनेगा। अब ये दोनों पृष्ठ मिलकर इस बिंदु P पर दो विद्युत क्षेत्र बनाएंगे, एक E1 फर्स्ट एक E1 सेकेंड। अब दोनों का विद्युत क्षेत्र जब परिणामी मान निकालेंगे, टोटल मान निकालेंगे, तो आप देख सकते हैं दोनों पृष्ठों की वजह से उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र एक ही डायरेक्शन में है। वैद्युत क्षेत्र होता है एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का परिणामी हम निकाले थे वेक्टर के नियम से, जो चलता था R बराबर √a² + b² 2ab cos थीटा। बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला है ये, कहीं भी परिणामी आपको निकालना पड़ जाए, किसी भी जगह पर आप हो, सीधा फॉर्मूला होता है परिणामी का a² + b² + 2ab cos थीटा। बेस्ट फार्मूला परिणामी निकालें दो वेक्टर क्वांटिटी का। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं तो कोण 0, चूंकि ये परिणामी डिपेंड करता है एंगल पर। इनके एंगल पर जो दो मान आप निकालने जा रहे हैं, जो दो वैल्यू आपको दी गई हैं, उनके बीच का एंगल क्या है, तो इस पॉइंट में देखोगे दोनों एक ही डायरेक्शन में है। एक ही डायरेक्शन में होने से इनका जो एंगल बनेगा इनके बीच का वो 0 बन जाएगा। और आप जानते हैं cos 0 मान 1 होता है, तो ये बन जाएगा E1² + E2² 2E1 E2 और ये बन जाएगा E1 + E2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, परिणामी आपका E आ जाएगा, E1 + E2। ये बातें कई बार हो चुकी हैं, पीछे हम आपको वैद्युत ध्रुव के अक्ष पर तीव्रता पढ़ा के आए थे, वहां पर ये बातें हुई थी, तो ये कई बार हम आपको बता चुके हैं और ये जानकारी आपको होनी ही चाहिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बात है। अब देखिए इसकी थ्योरी में लिख देंगे कि हमने एक परिमित मोटाई की चालक प्लेट ली है, जिसको आवेशित करने पर इसके पृष्ठ पर, इसके दोनों बाह्य पृष्ठों पर, इधर वाले बाह्य पृष्ठ पर इधर बाह्य पृष्ठ पर, दोनों बाह्य पृष्ठों पर आवेश एक समान रूप से वितरित हो जाता है और इसके अंदर विद्युत क्षेत्र क्या रहता है, शून्य रहता है। प्लेट के निकट एक बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आइए ज्ञात करते हैं वैद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो पहले निकालेंगे पृष्ठ फर्स्ट के कारण, पृष्ठ फर्स्ट के कारण, और निकालना कहां में है, निकालना है बिंदु P पर। फर्स्ट के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और उस तीव्रता को हम कह देंगे E फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट सरफेस के कारण है। अब कैसे निकलेगी तीव्रता, तो याद करके आओ, समझ के आओ कि जब एक प्लेट थी, पिछले क्वेश्चन में एक हमने अनंत विस्तार की जो प्लेट ली थी, उस पर जो आवेश डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, उसके जो निकट तीव्रता निकाली थी, वो तीव्रता आई थी E बराबर ½ σ/2ε0। ये तीव्रता थी किसी प्लेट पर या चादर पर अगर आवेश एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट है तो उसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E बराबर ½ σ/2ε0। ½ सिग्मा होता था आवेश पृष्ठ घनत्व, उस पृष्ठ के हर एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश होता है उसको हम कह रहे थे आवेश पृष्ठ घनत्व, और एप्सिलॉन आप जानते हैं ये होती है निर्वात की वैद्युतशीलता। तो ये वैद्युत क्षेत्रता निकल के आई थी, पिछले वीडियो में पढ़ रखा था, किसी भी प्लेट की वजह से। तो ये परिमित मोटाई की होने की वजह से, चालक होने की वजह से ये पृष्ठ एक प्लेट की भांति काम करेगा और इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र बनेगा E फर्स्ट, वो बनेगा ½ σ/2ε0 और इसके दाईं ओर बाहर क्यों बनेगा। तो लिखेंगे E फर्स्ट बराबर
इसको ऐसे देते हैं ई फर्स्ट बराबर हाफ सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। हमने वहां ये भी बताया था अगर इस पर धनावेश है तो विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर हो जाएगा, ऋण का आवेश है तो विद्युत क्षेत्र अंदर की ओर हो जाएगा, और ये विद्युत क्षेत्र बनेगा पृष्ठ के दाईं ओर। क्योंकि हमने जो बिंदु लिया है पी बिंदु दाईं ओर लिया है, आप जगह ले सकते हो पृष्ठ के बाहर लिख देते हैं, पृष्ठ के बाहर दाईं ओर, पृष्ठ के बाहर दाईं ओर। ये जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है ई फर्स्ट, ये इस पृष्ठ के दाईं ओर है और बाहर की ओर है। अब जो दूसरा पृष्ठ आपका है सेकेंड पृष्ठ, ये भी यहां विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, तो लिखेंगे पृष्ठ सेकेंड के कारण, पृष्ठ सेकेंड के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चूंकि हमें निकालनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसको E सेकेंड कह देंगे, क्योंकि सेकेंड प्रश्न निकाल रहे हो। वही सारा चार्ज एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो वही आवेश प्रश्न रहेगा हाफ सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी इस पृष्ठ के कारण इस पृष्ठ के कारण विद्युत क्षेत्र बराबर रहेगा, समान रहेगा, क्योंकि दोनों एक प्लेट के समान काम कर रहे हैं। अब ये भी कहाँ होगा, ये भी पृष्ठ के बाहर दाईं ओर है, ये भी पृष्ठ के बाहर दाईं ओर राइट साइड में है, राइट हैंड में, ये आपका लेफ्ट वो आपका राइट। अब दो विद्युत क्षेत्र हो गए, हमें टोटल विद्युत क्षेत्र निकालना यहां पर है, तो दोनों का परिणामी निकाल लेंगे। तो लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र का, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और वो जो तीव्रता बनेगी दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो परिणामी के फॉर्मूले से E बराबर बनेगी E1 प्लस E2, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो अब तीव्रता क्या हो जाएगी, E बराबर क्या है, E1 की वैल्यू हाफ सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, तो E1 का मान रख दिया हाफ सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस E, इसको E1 कह लो या E फर्स्ट, हमने कहा तो E फर्स्ट लिखिएगा, इसको सेकंड का सेकंड लिख दीजिएगा। अब E फर्स्ट का मान है हाफ सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और E सेकंड का मान भी है हाफ सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। अब दोनों के देखिएगा हर सेम है, तो अंश जोड़ देंगे, एक हाफ सिग्मा, ये बन जाएगा 2 हाफ सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो E बराबर आ जाएगा हाफ सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात हो गई एक परिमित मोटाई की चालक प्लेट के निकट। कितनी आई, E बराबर हाफ सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक तो ये क्वेश्चन था, इसी वीडियो में एक क्वेश्चन आपको और बताना है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें उसका अगले चैप्टर में यूज करना है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या इसमें है, जो अगला प्रश्न हमारा है उसमें दो प्लेटें हैं, दोनों एक दूसरे के समांतर रखी हैं और उनके जो आवेश पृष्ठ घनत्व है वो कैसे हैं, समान हैं। आइए देखिए क्वेश्चन लिख रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपका है, समान परिमाण, उनके परिमाण समान रहेंगे, यानी वैल्यू समान रहे, किसकी, समान परिमाण तथा एक कंडीशन और है क्या, विपरीत प्रकृति। उनकी प्रकृति कैसी है, विपरीत, किसकी, आवेश पृष्ठ घनत्व, आवेश पृष्ठ घनत्व जिसको आप बोलते हो हाफ सिग्मा, कितने क्षेत्रफल पर कितना आवेश है उसकी बात हो रही है। तो आवेश पृष्ठ घनत्व जो है वो कैसा है, समान परिमाण था, विपरीत प्रकृति का है। इनकी प्लेटें जो होंगी कि प्लेटों
के बाहर एवं उनके बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। यानी इसमें कुछ पॉइंट्स ऐड कर दिए हमने कि प्लेटों के बाहर निकालना है और प्लेटों के बीच में भी निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, आइए देखिए। प्रश्न कह रहा है समान परिमाण और विपरीत प्रकृति की, परिमाण समान होना चाहिए और प्रकृति विपरीत होना चाहिए, किसका? आवेश पृष्ठ घनत्व का। तो हम दो प्लेटें लेते हैं, आइए देखिए दो प्लेटें लेते हैं। यहां पर हम एक पहली प्लेट इसको लेते हैं और इसमें कई चीजें आपको समझने को मिलेगी, ध्यान देना जरा। एक प्लेट ये आपकी होगी, इसी के समांतर एक प्लेट और रखनी है। क्वेश्चन जोड़ भी सकता है समांतर कि समांतर प्लेटें हों, तो यहां पर एक दूसरी प्लेट लेते हैं इसी के पैरेलल। एक दूसरी प्लेट ये हो गई, ये आपकी हो गई दो प्लेटें। ये दो प्लेटें एक दूसरे के पैरेलल हैं, समांतर हैं, और इनको किया गया है आवेशित, चार्ज किया गया है। और कैसे चार्ज किया गया? समान परिमाण। अगर इस पर धन का आवेश है, चूंकि विपरीत प्रकृति है, तो जितना इसके पास धन का आवेश होगा उतना इसके पास माइनस का चार्ज होगा। अगर आप देखेंगे तो दोनों समान परिमाण के हैं, नहीं इसको अगर हम हाफ सिग्मा कह देंगे तो ये भी हाफ सिग्मा। आवेश पृष्ठघन दोनों का कैसा है? परिमाण में समान है, लेकिन प्रकृति कैसी है? विपरीत। अगर एक पर पॉजिटिव है तो एक पर निगेटिव है। करना क्या है? इन दोनों प्लेटों के बाहर निकालना है विद्युत क्षेत्र। और कहां निकालना है? इन दोनों प्लेटों के बीच में निकालना है विद्युत क्षेत्र। तो इस प्लेट के बाहर निकाल सकते हो, इस प्लेट के बाहर निकाल सकते हो, या किसी एक के बाहर हो सकता है। हम आपको दोनों प्लेटों के बाहर तीव्रता निकाल दिखाएंगे और फिर इनके बीच में। तो हमने कहा इनकी जो बीच में है उस पॉइंट को हमने P मान लिया, यहां तीव्रता निकालनी है। इस प्लेट के बाहर, अगर पहली प्लेट ये है तो इस पहली प्लेट के बाहर यहां बिंदु Q मान लेंगे, यहां तीव्रता निकाल लेंगे। दूसरी प्लेट के बाहर यहां बिंदु R मान लेंगे, यहां तीव्रता निकाल लेंगे। तीनों जगह तीव्रता निकालते हैं। तो इसकी भाषा में क्या लिख देंगे हम फिगर बना करके कि माना कि चित्र में दो समांतर एवं निकट प्लेटें स्थित हैं जिन पर समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति का आवेश पृष्ठ घनत्व है, और इनके जो पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो आप ए लिख सकते हैं। इनका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ए है। अब पहली प्लेट के पहले के दो या दोनों ले कह सकते हो कि दोनों प्लेटों के बाहर तथा दोनों के बीच में वैद्युत क्षेत्रता ज्ञात करनी है। ये इसकी भाषा हो जाएगी। अब ज्ञात कैसे करेंगे जरा समझिए। पहले निकालते हैं हम पहली प्लेट के बाहर बिंदु Q पर। अब जरा सोचो जब निकालने आओगे तीव्रता तो कंडीशन क्या बनेगी यहाँ पर? देखिए ये पहली प्लेट कैसी है? पॉजिटिव है, इसको धनावेश है। तो आप जानते हैं कि जिस पृष्ठ पर धनावेश होता है उसकी वजह से विद्युत क्षेत्र क्या बनता है? बाहर की ओर। क्या बनता है? बाहर की ओर। तो इस प्लेट की वजह से इसके इस बाहर की ओर बनेगा विद्युत क्षेत्र। हमें निकालना कहाँ है? इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पर अगर देखें पहली प्लेट की पहले पृष्ठ की वजह से, तो ये बनेगा विद्युत क्षेत्र E1 बनेगा, क्योंकि धनावेश है बाहर की ओर। इस पॉइंट निकालना है तो इस पॉइंट से बाहर की ओर बनेगा। अब जरा इसी पॉइंट पर दूसरी प्लेट को देखो, तो दूसरी वाली प्लेट पर निगेटिव चार्ज है, ऋणावेश है। ये जब इस पर विद्युत क्षेत्र बनाएंगे तो वो विद्युत क्षेत्र कहाँ होगा? माइनस की वजह से अंदर की ओर, क्योंकि ऋण आवेश की टेंडेंसी होती है विद्युत क्षेत्र कहाँ बनाता है? अंदर की ओर बनाता है। तो इस प्लेट की वजह से इस पॉइंट से विद्युत क्षेत्र बनेगा, कहाँ बनेगा? अंदर की ओर। उसको हमने कह दिया E2, क्योंकि पहली प्लेट बनाएगी E1, दूसरी प्लेट बनाएगी E2। थोड़ा और देखोगे तो जब परिणामी निकालने आओगे, क्योंकि दो विद्युत क्षेत्र हो गए, एक E1 और एक E2, तो परिणामी चाहिए होगा। और परिणामी निकालने का फॉर्मूला E बराबर √E1² + E2² + 2E1 E2 cos थीटा। जबरदस्त फॉर्मूला है परिणामी निकालने का। उसमें आपको चाहिए होगा थीटा, कोण किसके बीच का? E1 और E2 के बीच का। तो यहां हम एंगल देखेंगे तो कितना बन रहा है? 180।
और आप जानते होंगे कि जब cos 180 करेंगे तो cos 180 की वैल्यू -1 होती है। जो आप फार्मूला लगाने आएंगे E बराबर रूट, कई बार बताया हमने, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 180। इस cos 180 की वैल्यू -1 हो जाएगी। जब ये -1 तो ये पूरा टर्म्स E1 E2 का माइनस का हो जाएगा। ये बन जाएगा E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर माइनस 2E1 E2। ये बन जाएगा E1 माइनस E2 का होल स्क्वायर। तो बाहर आ जाएगा E बराबर E1 माइनस E2। यानी इस पॉइंट पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र बनेगा वो E बराबर E1 माइनस E2 बनेगा। यानी यहां से E1 और E2 को घटा दिया जाएगा। जो E1 की वैल्यू आएगी, जो E2 वैल्यू, दोनों माइनस कर दिए जाएंगे। ठीक, अब वैल्यू क्या होगी, सोचो, दिमाग लगाओ। तो प्लेट पर आवेश है धन का और ये एक अचालक प्लेट है और किसी प्लेट के वजह से उसके जो निकट विद्युत क्षेत्रता आती है वो आप पढ़ चुके हो। E बराबर वो आती है हाफ सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ये बात आपको पता होनी चाहिए, पिछले वीडियो में हम प्रूव करा चुके हैं। क्या? किसी अनंत विस्तार की चालक प्लेट के निकट उत्पन्न वैद्युत क्षेत्रता E बराबर हाफ सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। कहीं भी ये चालक प्लेटें हैं, इन पर जो विद्युत क्षेत्र बनेगा वो बाहर की ओर बनेगा, प्लस की वजह से वो कितना बनेगा, E बराबर हाफ सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। इस पर माइनस है, इसकी वजह से भी जो विद्युत क्षेत्र बनेगा वो E बराबर हाफ सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट ही बनेगा। लेकिन कहाँ बनेगा? अंदर की ओर। आजा देखो, E1 और E2 की वैल्यू बराबर है क्योंकि डिस्टेंस पर डिपेंड कर नहीं रही थी, इसमें कहीं दूरी थी नहीं। तो E1 का मान भी आएगा हाफ सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 का मान भी आएगा हाफ सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों का क्या करेंगे, परिणामी निकालेंगे, E1 माइनस E2 करेंगे। यहाँ हाफ सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ हाफ सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट घट जाएगा, क्या हो जाएगा? 0। इलेक्ट्रिक फील्ड 0। क्या हुआ? इन दोनों प्लेट के इस बाहर क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र 0 हो गया, शून्य हो गया। क्यों हो गया अभी आगे समझ में आएगा। देखिए, अब आइए पॉइंट R पर, इस जगह चलेंगे जब हम, तो जरा देखिएगा इस पॉइंट की कंडीशन क्या कह रही है कि ये प्लेट पहली मानी आपने, इसकी वजह से पॉइंट R पर जो विद्युत क्षेत्र बनेगा, कहां बनेगा? सावधान रहिए, ध्यान समझिए, विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर, प्लस की वजह से है, एक्टिवेट रहिए, हाँ डीएक्टिवेट ना हो जाना, ध्यान सुनना। इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र क्या हो गया? E1 कहां? बाहर की ओर। दूसरी प्लेट क्या है? निगेटिव चार्ज की है, इसकी वजह से भी यहाँ विद्युत क्षेत्र बनेगा। वो विद्युत क्षेत्र कहाँ होगा? अंदर की ओर होगा, क्योंकि निगेटिव प्लेट है, निगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर होती है। अब जरा देखो इनके बीच का एंगल क्या कह रहा है। E1 और E2 दोनों हैं अपोजिट डायरेक्शन में, और जब जब इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में बनेगी, परिणामी आएगा E बराबर E1 माइनस E2। E1 माइनस E2 आएगा, दोनों घटा दिया जाएगा। आएगा क्या? वही, इस प्लेट की वजह से विद्युत क्षेत्र हाफ सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, इस प्लेट की वजह से हाफ सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। परिणामी निकालेंगे, E बराबर E1 माइनस E2। E1 का मान हाफ सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, इस E2 का मान हाफ सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों की वैल्यू घट करके 0 हो जाएगी। बात फिर वही हो गई, यहां पर भी विद्युत क्षेत्र शून्य हो गया। अरे ये क्या हो गया? इस प्लेट के भी बाहर विद्युत क्षेत्र शून्य, इस प्लेट के बाहर भी विद्युत क्षेत्र शून्य। अभी तो अंदर शून्य होता था, अब तो बाहर भी शून्य हो रहा है। अब बात बचती कहां? प्लेटों के बीच में। जरा यहां समझिए, यहां क्या होता है। इस पॉइंट पर आप जाएंगे अगर, तो आप देख रहे होंगे कि पहली प्लेट जो है जिस पर प्लस चार्ज है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाएगा? बाहर की ओर। ये हो जाएगा E1 बाहर की। अब जरा देखो निगेटिव प्लेट को, इसी पॉइंट से देखोगे, इस प्लेट से कहां जाएगा विद्युत क्षेत्र? अंदर की ओर। ये आपका E2 है। देखने में समझ में आ रहा है कि अब E1 और E2 एक ही डायरेक्शन में हो गए, प्लस की वजह से बाहर की ओर, माइनस यहां से, इसी पॉइंट से बात करेंगे, इस धनावेश प्लेट वजह से इस बिंदु से बाहर की ओर, इस प्लेट वजह से इस बिंदु से अंदर की ओर। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में हो गई हैं। अगर एक ही डायरेक्शन में हो गई हैं तो इसका मतलब यहाँ एंगल 0 बन जाएगा, और जब यहाँ एंगल 0 बनेगा तो वैल्यू +1, cos 0 की वैल्यू +1 हो जाएगी। जब +1 हो जाएगी तो +2E1 E2 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा, E बराबर E1 + E2। यानी
अब की बार तीव्रता शून्य ना होने वाली है, क्योंकि E1 और E2 जुड़ रहे हैं। क्या है E1 का मान? हाफ सिग्मा पान 2E0। E2 मान क्या होगा? हाफ सिग्मा पान 2E0, दोनों जुड़ जाएंगे। 2 हाफ सिग्मा पान 2E0, 2 कैंसिल, हाफ सिग्मा पान E0। यानी जो भी विद्युत क्षेत्र बना वो कहाँ बना? प्लेटों के बीच में। सीधी सी बात है, एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज, दूसरे पर निगेटिव चार्ज, तो प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, माइनस की ओर जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बनती है प्लस से माइनस की ओर। और ये एज ए बैटरी है। बैटरी जानते हैं आप लोग? बैटरी इन्वर्टर में बैटरी यूज करते हैं, सेल बैटरी होती है, मोबाइल बैटरी यूज करते हैं। बैटरी मतलब एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक निगेटिव टर्मिनल। यहां भी वैसा ही है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बैटरी के पास बनती है वो बैटरी के अंदर बनती है, ना कि बाहर। इसलिए बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0 है। सारी इलेक्ट्रिक फील्ड कहां बनेगी? इस बैटरी के इन प्लेटों के बीच बनेगी, प्लस से माइनस की ओर। ये इस क्वेश्चन का पूरा ये मान लीजिएगा कॉन्सेप्ट था। और अब इसको हम पूरा सॉल्व कर देंगे, इसे लिख के बता देंगे ताकि आप इसको लिख करके तैयार कर लें। और ये कॉन्सेप्ट नेक्स्ट चैप्टर में बहुत यूज होने वाला है, इसलिए ये कॉन्सेप्ट आपका, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। आइए ध्यान सुनिए। तो भाषा में तो आप बता ही चुके थे। अब हम निकालेंगे पहली प्लेट के बाहर बिंदु के ऊपर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता। लिखते हैं जरा। प्लेट फर्स्ट, ये प्लेट फर्स्ट मान लेते हैं हम, और ये प्लेट सेकेंड है। प्लेट फर्स्ट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कहीं भी आप निकालने जाओ, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र E1 मान लेंगे क्योंकि प्लेट फर्स्ट है। E1 बराबर हाफ सिग्मा पान 2ε0। बट ध्यान रखना है, प्लस की वजह से कहाँ बनेगा? बाहर की ओर। ये वैद्युत क्षेत्र कहाँ होगा? बाहर की ओर। इस बार दूसरी वाली प्लेट का निकालेंगे। प्लेट सेकेंड के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E2 कहेंगे इसको। E2 बराबर हाफ सिग्मा पान 2ε0। ये भी कहाँ बनेगा? ना, ये बनेगा अंदर की ओर, माइनस चार्ज है। तो माइनस चार्ज कहीं भी आप देखेंगे तो इस प्लेट के अंदर की ओर ही बनता आपको दिखेगा, तो यहां लिख देंगे अंदर की ओर। ये दोनों प्लेटों के वैद्युत क्षेत्र हैं, हाफ सिग्मा पान 2 बाहर की ओर, हाफ सिग्मा पान 2 अंदर की ओर। हमें निकालना है सबसे पहले मान लो बिंदु के ऊपर। तो आज चलते हैं बिंदु के ऊपर। बिंदु के ऊपर, इसकी बिंदु है क्यों कहां? पहली प्लेट के बाहर। तो सोचो आप प्रथम प्लेट के बाहर, प्रथम प्लेट के बाहर बिंदु Q पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, नहीं टोटल वैद्युत क्षेत्र निकालनी है आपको। परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या लिखेंगे भाई? बताइए जरा। सब कुछ सीख चुके हो, टॉपिक खत्म होने वाला है। दोनों यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में है, तो परिणामी बन रहा था E1 माइनस E2। E बराबर E1 माइनस E2। क्या आया? E1 का मान दिख रहा है हाफ सिग्मा पान 2ε0, माइनस E2 का मान भी क्या आ रहा है? हाफ सिग्मा पान 2ε0। दोनों वैल्यू घट के शून्य हो जाएंगे, यानी E का मान आ जाएगा 0। यानी दोनों प्लेटों के जो बाहर विद्युत क्षेत्र आया वो क्या आया? 0 आया। अब कहाँ चलेंगे? अब चलेंगे उस दूसरी वाली प्लेट के बाहर बिंदु R पर। तो लिखेंगे द्वितीय प्लेट, द्वितीय प्लेट के बाहर
वो कौन सा बिंदु लिया था? बिंदु आर लिया था। देख लीजिएगा, द्वितीय प्लेट के बाहर बिंदु आर पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? यहां भी दोनों E1 और E2 अपोजिट डायरेक्शन में थे, आप देख सकते हैं। ये E1 E2 आ रहे तो क्या हो जाएगा? E बराबर E1 माइनस E2 हो जाएगा। E बराबर E1 माइनस E2। क्या था E1 का मान? हाफ सिग्मा पान 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या था E2 का मान? वो भी था हाफ सिग्मा पान 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों हो जाएंगे कैंसिल, घट जाएंगे, तो E बराबर आ जाएगा 0। यानी दूसरी प्लेट के बाहर भी विद्युत क्षेत्र क्या आया? 0 आया। अब कहाँ निकालेंगे? अब निकालेंगे बाहर। अब निकालते हैं बाहर, यहीं पे लिख देते हैं, देख लीजिए। तो लिखेंगे बाहर, तो निकाल दोनों प्लेटों को। दोनों प्लेटों बाहर क्या है? सुनाया। अब प्लेटों के बीच में, दोनों प्लेटों के बीच में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोनों यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में थे, तो जो परिणामी तीव्रता बनेगी वो बन जाएगी E बराबर E1 प्लस E2। और जो E1 का मान है वो हाफ सिग्मा पान 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 का मान भी है हाफ सिग्मा पान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से आप देख सकते हो E बराबर हो जाएगा, हर बराबर है, एक हाफ सिग्मा एक हाफ सिग्मा, तो 2 हाफ सिग्मा पान 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, E इक्वल टू आ जाएगा हाफ सिग्मा पान एप्सिलॉन। इस टॉपिक को, इस पॉइंट को आपको बहुत याद रखना है, क्योंकि ये यूज होने वाला है नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है वैद्युत विभवांतर धारिता। धारिता में आप पढ़ेंगे संधारित्र। संधारित्र 2 प्लेटें होंगी, उस जगह पर भी यही कंडीशन होगी, दोनों प्लेटों पर समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश होंगे। इसी टाइप से वहां बीच में वैद्युत क्षेत्र निकालनी पड़ेगी। वो प्लेटों के बीच तीव्रता आएगी वो E बराबर यहीं से स्टार्ट होगी हाफ सिग्मा पान एप्सिलॉन नॉट। दोनों प्लेटों के बीच में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्रता E बराबर हाफ सिग्मा पान एप्सिलॉन नॉट। तो इस चैप्टर को हमने यहाँ से फिनिश कर दिया है। इस चैप्टर को पूरा तैयार कर लीजिएगा और नेक्स्ट चैप्टर की तैयारी कीजिएगा।